Okay. And what were the types of the software? क्या मैम स्टडी इसकी की? 2 टाइप्स होती हैं। जी। Any other student now? जी स्टूडेंट। मैम इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। Okay. Now any other student, what is the application software? J class. What was the application software? टाइप्स कौन सी थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की? कस्टम बिल्ड एंड पैकेज सॉफ्टवेयर। ठीक है। कस्टम बिल्ड क्या कौन से होते हैं? मैम कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसको कस्टमर ने अपनी नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाया हो खुद। जी ठीक है। एंड व्हाट इज द पैकेज्ड? और पैकेज्ड सॉफ्टवेयर जो मतलब जनरल यूजर्स के लिए होता है उसको आम कस्टमर्स जो है वो यूज कर सकते हैं। जी। एंड इट इज फॉर द पर्पस ऑफ सेल। ठीक है, ये भी आपने साथ जी। में जरूर याद रखना है। ओके। एंड व्हाट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर? मैम सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब सिस्टम के अंदर डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर होता है, उसके बगैर जो आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता। अच्छा, फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल दें स्टूडेंट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम मैम या फिर विंडोज वगैरह। जी, विंडोज़ भी बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर टाइप्स आ जाती हैं, जैसे लिनक्स, यूनिक्स हो गया, विंडोज़ हो गया। ठीक है, जी मैम। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। चलें ठीक है। अब यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी आपने पढ़े थे। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आप लोगों ने लेक्चर में, तो इसके बाद हम लोगों ने, मैंने एक इसके अंदर आपके लिए एक न्यू डायग्राम ऐड की थी, ये चेक किया आप लोगों ने? टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जी मैम देखी थी। जी, तो इसके अंदर ताकि आप लोग इजीली अंडरस्टैंड हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए, जिसको मैंने आपको बताया था, एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये दो आप लोगों ने इनको स्टडी आउट किया था। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप लोगों ने जनरल और पैकेज सॉफ्टवेयर को स्टडी किया था, एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो आज जो है वो हम देखते हैं रेस्ट ऑफ दिस टू। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक डिवाइस ड्राइवर भी इसकी एग्जांपल है, एंड लैंग्वेज प्रोसेसर भी इसकी एग्जांपल है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो अगर हम देखें लैंग्वेज प्रोसेसर को, लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइंड और यूज्ड टू परफॉर्म टास्क सच एज प्रोसेसिंग प्रोग्राम कोड टू मशीन कोड। अच्छा जी, मैंने आपसे बताया था कि जो कंप्यूटर्स हैं वो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं? कंप्यूटर्स कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं? मशीन लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1 की। जी, कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है दैट इज द मशीन लैंग्वेज। तो जो लैंग्वेज प्रोसेसर्स हैं ये बेसिकली ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रोग्राम्स को, किसमें? मशीन कोड में। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर है ना, कि वो लैंग्वेज को प्रोसेस कर रहे होते हैं टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल फॉर द मशीन। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर फाउंड इन लैंग्वेजेस सच एज फोर्ट्रान एंड कोबोल। ये दो लैंग्वेजेस हैं, तो इनके अंदर भी आप लोगों को लैंग्वेज प्रोसेसर जो है वो अवेलेबल हैं। ठीक है, लैंग्वेज तो जो प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो आपने जस्ट इनके नाम जो है वो याद रखने हैं, फोर्ट्रान एंड कोबोल जो हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट इज अटैच टू ए कंप्यूटर। अच्छा, अगर कभी आप लोगों ने यूएसबी वगैरह अटैच की हो अपने लैपटॉप के साथ, तो सामने वो लिखा हुआ आता है कि इंस्टॉलेशन या डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है, या ऐसी कोई चीज़ कभी आप लोगों ने नोटिस की है? यूएसबी अटैच करें या कोई डीवीडी अटैच करें या सीडी वगैरह कोई डालते यस हैं, मैम आता है। तो वो छोटी सी एक, हाँ जी, प्रोसेसिंग का आपके ऊपर प्रोसेसिंग बार शो हो रहा होता है। ठीक है, तो वो जो प्रोसेसिंग बार शो हो रहे होते हैं वो क्या चीज़ होते हैं? बेसिकली वो ड्राइवर्स इंस्टॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो उसको जो भी आपकी डिवाइस साथ उसके अटैच होती है
उसको किस तरह ऑपरेट करना है, कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है, जो भी कंप्यूटर के साथ अटैच है, तो वो कौन उसको इन सारी चीज़ों को देखते हैं, आपके डिवाइस ड्राइवर्स देख रहे होते हैं, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑपरेट्स और कंट्रोल्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस, ठीक है। जो भी आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं या ऑपरेट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद ये चीज़ आपने देख ली थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डायग्राम्स, एंड देन द लास्ट वन स्लाइड इन द प्रीवियस लेक्चर वाज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। हम लोगों ने देखा था कि जो इसके अंदर अब आप देखेंगे कि हम लोगों ने बताया था कि जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जैसे एक लैंग्वेज होती है ना, जैसे इंसान की ह्यूमन लैंग्वेज होती है, ठीक है, दैट इज़ द मतलब इंग्लिश कह लें या उर्दू कह लें या जो भी, ठीक है, ऐसे ही आपकी कंप्यूटर्स में या सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स की भी लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जो कि आप बता किस लिए यूज़ होती हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज यूज़ होती है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए यूज़ होती हैं, कैसे आप लोगों ने प्रोग्राम्स को राइट करना है, ठीक है, कैसे प्रोग्राम्स की या कंप्यूटर्स की कम्युनिकेशन के लिए जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर कमांड्स, ठीक है, ये वो कमांड्स होती हैं यूज टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, क्योंकि हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर के साथ, एंड हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट दी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो कमांड देने के लिए यूज़ होती हैं ताकि आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्रिएट कर सकें। These programming languages are used to code and create a software, ठीक है, that will improve मैम work. बच्चों को अलाउ कर दें। ओके बेटा मेरे पास से रिक्वेस्ट तो अच्छा 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन, अच्छा जी, that will create a software that will improve work for many systems in all industries including the engineering dependent sectors, ठीक है। जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी कोड वगैरह, जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह आपके यूज़ होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो वो सारे प्रोग्रामिंग कोई जो उनसे भी मतलब इजी होगी उनके लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू वो सॉफ्टवेयर्स लिखे जाते हैं। तो इसकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। What are the 2 types of programming languages? The first one is the high level language and second one is the low level language, ठीक है। अच्छा, अब हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है ये वो लैंग्वेज होती है जो कि ह्यूमंस के क्लोज होती है, ठीक है। होती तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है लेकिन इसको ह्यूमंस जो हैं वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसा आप लोगों ने पिछली क्लास में भी बता रहे थे कि मैम जावा हो गई इस तरह, ठीक है, 1-2 स्टूडेंट्स ने नाम लिया था ये इन एग्जांपल्स का, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है बट इट इज़ क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है, कि ह्यूमंस उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं बट इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन अ फॉर्म, ठीक है, दैट इज क्लोज टू आवर ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। ह्यूमंस जिस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट इज द हाई लेवल लैंग्वेज, और जिनको ह्यूमंस अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कंप्यूटर्स उनको वो ज़्यादा क्लोज होती हैं, दैट इज योर लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हुआ आप लोगों को, व्हाट इज द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द लो लेवल लैंग्वेज जी स्टूडेंट्स? यस मैम, समझ आ गई। जी, अगर आप लोगों को किसी Yes, ma'am, हो पॉइंट की समझ नहीं आएगी तो आप लोग ने मुझे स्टॉप करके वहाँ से दोबारा से पूछ लेना है कि मैम इस पॉइंट की समझ नहीं आई, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटन इन अ फॉर्म, जी बेटा, हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है दैट इज क्लोज टू योर ह्यूमंस, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज के जो क्लोज है, और जो कंप्यूटर के क्लोज है दैट इज योर लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज को ह्यूमंस मीन्स के जिस तरह हम लोग पर्सन्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और जो लो लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज में ही ये आपकी मशीन लैंग्वेज आ जाती है या असेंबली लैंग्वेज आ जाती है या बाइनरी लैंग्वेज आ जाती है। जो लो लेवल लैंग्वेज है वो आप कह लें कि बाइनरी लैंग्वेज है या मशीन लैंग्वेज है जिसको ह्यूमंस अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ठीक है, वो उसको कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दैट इज़ योर लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और जिसको ह्यूमंस अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो कि ह्यूमंस के क्लोज होती है दैट इज़ योर हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके,
High level language are written in a form that is close to our human language, enabling a programmer to just focus on the problem being solved. ठीक है, कि वो just problems के ऊपर focus करते हैं कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को किस तरह लिखना है, इसकी कौन सी रिक्वायरमेंट होंगी. ठीक है, उनका ये फोकस नहीं होता कि उन्होंने ये देखना है कि अंदर कंप्यूटर्स में कन्वर्जेंस किस तरह हो रही हैं. सही है. तो इस ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस, इनकी एग्जांपल्स हैं C++, जावा, पास्कल, पाइथन एंड विजुअल बेसिक. ठीक है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके अंदर आप लोगों के सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो लिखे जाते हैं. सो नाउ द लो लेवल लैंग्वेजेस are used to write programs that relate to the specific architecture and hardware of a particular type of computer. ठीक है, मतलब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर के आर्किटेक्चर हैं. ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में हम यही बताते हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह जाएंगी, किस इंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आपने A प्रेस किया तो A के पीछे क्या कोड, अब A की बाइनरी क्या है. ठीक है, 2+3 किया है तो इसके पीछे बाइनरी क्या है. तो ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस है ना, ये काफ़ी मतलब मुश्किल हैं और ये कंप्यूटर्स इनको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं. दे आर क्लोजर टू द नेटिव लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर. ठीक है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज के करीब है. दैट इज द कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी होती है, बाइनरी. मेकिंग देम हार्डर फॉर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड. ठीक है, प्रोग्रामर्स कह लें या ह्यूमंस कह लें कि उनके लिए ये अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा हार्ड होता है, मुश्किल होता है. एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोज. ठीक है, लो लेवल लैंग्वेजेस की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, आपकी असेंबली लैंग्वेज और आपका मशीन कोड. ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं आपकी लो लेवल लैंग्वेजेस की और हाई लेवल लैंग्वेजेस की. जावा, पास्कल वगैरह इसकी एग्जांपल्स हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम. चलिए फिर वेट कीजिएगा, मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ. आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स भी पढ़नी है. एक मिनट स्टूडेंट, ज़रा वेट कीजिएगा.